आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आप बड़े मुबारक हैं और बहुत ही प्यारे हैं और खुदा आपको बड़ा प्यार करता है, आपकी सोच से ज़्यादा करता है, आपकी दुआओं से भी ज़्यादा वो आपको प्यार करता है, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा। बाइबल मुकद्दस में से हम निकालें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक और उसका 15वां बाब और उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो काट डालता है और जो फल लाती है उससे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के स्वभाव से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। ये आयत मेरे पीछे दोहराएं। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का मौजू भी है प्रोसेसिंग प्रोड्यूसिंग। उर्दू में हम इसे याद रखने के लिए नोट कर लें, कुदरती अमल से बढ़ना। खुदा ने हर एक चीज़ को जो बनाया उसको एक अमल के साथ बढ़ने का तरीका इख्तियार किया। और पिछली इतवार की इबादत में हमने यही सीखा कि कुदरती अमल से बढ़ना, खुदा का अपना निज़ाम, अपना सिस्टम, अपना मंसूबा और एक अपना तरीका है। और आज भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे इसी मौजू को। ये पार्ट नंबर 2 होगा, 2 होगा, ये पार्ट 2 है। पिछले इतवार की इबादत में जो नए लोग हैं, जल्दी से बताता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेता। हमने सीखा कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कुम्हार और मिट्टी का ताल्लुक है। उसके लोग एक मिट्टी की तरह हैं, वो कुम्हार है, हमें खूबसूरत बनाता है, हमें ढालता है, एक प्रोसेस है लंबा, और उसके बाद खूबसूरत बर्तन हमें बना देता है। अगर प्रोसेस ना हो तो मिट्टी है, मड है, पड़ी हुई है, फजूल है, कोई शक्ल नहीं, सूरत नहीं, खूबसूरती नहीं, किसी काम की नहीं, इस्तेमाल में नहीं। और फिर हमने सीखा था कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ जो है प्रोसेस के हवाला से, वो क्या है? एक बीज और एक किसान। खुदा मालिक है सारे खेत का, और वो बीज बोता है, और बीज का जो बढ़ना है उस प्रोसेस के बारे में हमने डिटेल के साथ पिछली इबादत में सीखा था
कि यीशु मसीह ने खुद अपनी मुबारक जुबान से कह दिया कि जब तक दाना जमीन पर गिरा रहता है वो फल नहीं लाता। ये भी एक बात लिखी है, गिरा रहता है, गिर जाता है, अकेला रहता है, प्रोसेस से नहीं गुजरता, मिट्टी में नहीं जाता, जब तक कि मिट्टी में मार नहीं जाता वो फल नहीं लाता। कई ऐसे हैं जो गिर सकते हैं, गिरे होते हैं, गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, गिरना उठना चलता रहता है, लेकिन वो कभी मरते नहीं हैं, प्रोसेस में नहीं आते, मिट्टी में नहीं जाते, मिट्टी के साथ मिट्टी नहीं होते। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया कि वो फल भी नहीं ला सकते। गिरने उठने का भी आजकल बड़ा ट्रेंड है, लेकिन मरने का कोई ट्रेंड नहीं है कि कोई मिट्टी में मिट्टी हो, कोई मर जाए। जब तक कोई मिट्टी के अंदर मरेगा नहीं, यीशु ने कहा, मैं नहीं कहता, वो फल नहीं ला सकता। गिरने का कोई फायदा नहीं, उठने का कोई फायदा नहीं। फायदा इसमें है कि दाना, बीज जो है वो मिट्टी के अंदर मिट्टी बन जाए, मर जाए, तो फिर वो फल आए प्रोसेस के अंदर। और लोग प्रोसेस के अंदर आना नहीं चाहते, बढ़ना चाहते हैं, प्रोसेस के अंदर आना नहीं चाहते, क्योंकि प्रोसेस जो है वो तकलीफ दे है, मुश्किल तरीन काम अमल, उससे गुजरकर बहुत सा फल लाया जाता है, फिर प्रोड्यूस होता है। आज हम एक दो और बातें सीखेंगे इससे कंटिन्यू रखते हुए कि हमारा ताल्लुक़ खुदावंद के साथ, जिस तरह मैंने पहले पिछले त्योहार भी बताया कि खुदा बड़ी सादगी से तमसीलें और मिसालें दे करके समझाता है कि हमें समझ आ जाए आसानी से। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम मेरी क्या हो। अब हमारा ताल्लुक़ ईमानदारों का ताल्लुक़ ऐसा है दरख्त और डाली का, और ये यीशु मसीह ने फरमाया है। पहली बात, जो डाली फल नहीं लाती उससे क्या करता है, काट डालता है। यहाँ नहीं काटा जाएगा, आगे काटा जाएगा। ये भी याद मैंने सिखाया था पिछले त्योहार की इबादत में कि यीशु मसीह ने तमसील दी और नौकर ने आके कहा कि ऐ खुदावन, तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? हाँ बोया था। फिर ये कड़वे दाने कहाँ से उगाए? उसने कहा भी किसी दुश्मन का क्या है, ये मेरा काम नहीं, मेरा बोया हुआ बीज, ये मेरा अच्छा बीज। और नौकर ने कहा इसे काट दूं? उसे नो 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 ने इसे ना काटो, पढ़ने दो, ये खुशफहमी का शिकार रहें, ये कहीं हमें कोई काट नहीं सकता, हमें कोई उखाड़ नहीं सकता। लेकिन यीशु ने कहा बढ़ने दो, आखिरी वक्त में ऐसा होगा दोनों को जुदा कर दूंगा, और जो आज खुद साख्ता प्रोसेस के नीचे आकर के नहीं बढ़े वो आग की भट्टी में डाले जाएंगे। इसलिए प्रोसेस में से गुजरना, उसके निज़ाम में से, उसके इंतज़ाम में से, उसके तरीक़ाकार में से गुजरना नहायत ज़रूरी है, ताकि हम फल लाएं और अबदी बादशाहत में शामिल हो जाएं। हमने ये भी सीखा था नए लोगों के लिए, जल्दी से बताता हूँ। खुदा ने 6 दिन में सारी कायनात, हर चीज़ जो आप देखते हैं आसमान और ज़मीन पर बना ली, और खुदा ने हर दफ़ा पहला दिन हुआ क्या कहा? अच्छा है। दूसरे दिन क्या कहा? पैदावार तख्लीक का काम क्या किया? अच्छा है। क्या कहा? अच्छा है। कितनी दफ़ा कहा? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इन शॉर्ट, जब गुनाह आ गया,
आदम और हवा ने गुनाह किया तो सारी सजाओं के साथ, क्योंकि पिछली दफा डिटेल के साथ बताया था, खुदा ने हुक्म दिया कि अब जमीन तेरे लिए क्या उगाएगी, क्या उगाएगी? वो अच्छे में आई है? ऊंट कटारे कांटे अच्छे में आए हैं? खुदा ने कहा ये अच्छा है। लोग कह सकते हैं अच्छा है, लोग कह सकते हैं बेहतर है, लोग कह सकते हैं बड़ा खूबसूरत है, लोग कह सकते हैं ये बड़ा है, ये अच्छा फल है, लेकिन खुदा ने कहा अच्छा नहीं। ऊंट और कटारे, ऊंट और कटारे तकलीफ दे, वो उगेंगे, बढ़ेंगे, नजर आएंगे, लेकिन खेत के लिए, लोगों के लिए नुकसान का और तकलीफ का और बदनामी का और खुदा की बेइज्जती का सबब बनेंगे। बढ़ेंगे वो भी, आखिरी वक्त कटाई होगी और वो सोचेंगे कि हमें कोई काट नहीं सकता, यहां नहीं काटे जाएंगे तो आगे। ये यीशु ने कहा, मैं नहीं कह रहा। आज का मौजू ये है कि किस तरह प्रोसेस से हम फल पैदा करते हैं। एक और मिसाल यीशु मसीह ने एक और तमसील दी कि मैं अंगूर का क्या हूं और तुम क्या हो। और जो फल नहीं लाती उसे तो वो काट देगा, लेकिन जो फल लाती है, नोट करें, जो फल लाती है उसे क्या करेगा? काटेगा, छांटेगा, शेप देगा। प्रून लफ्ज इंग्लिश में, इसके मैंने हिब्रू ग्रीक वर्ड्स भी देखे और इसका मतलब ये भी है, शेप भी देगा, ट्रिमिंग भी करेगा, काट छांट करेगा। खूबसूरत बनाएगा। जिस तरह मैंने कहा था, मैं बताऊंगा कि खुदावंद अपने लोगों को और ज्यादा क्या बना रहा है? खूबसूरत। और बनना चाहते हैं? कितने बनना चाहते हैं और खूबसूरत? मैं आपके साथ हूं। देखा, ये मिसाल एक सादा सी ले लें, फिर आपको समझ आएगी। बाल बढ़ जाएं, मूछें बढ़ जाएं, ट्रिमिंग करते हैं कि नहीं? खूबसूरत बनाते हैं कि नहीं? तो या ना ट्रिमिंग हो तो फिर कहते या तो है कोई फकीर है तो यहाँ कोई बड़ा बड़ा साइंसदान। आप ट्रिमिंग करते हैं कि नहीं? बाल काटते हैं कि नहीं खूबसूरत बनने के लिए? अगर नाक ना काटें तो क्या करेंगे? कहेंगे ला भी चढ़ेल आ गई, 6-6 इंच दे नाखन चढ़ेल। लेकिन खूबसूरत हाथों को करने के लिए आप क्या करेंगे? नाखून काटेंगे कि नहीं, या 6 इंच बढ़ने देंगे? अगर बढ़ेंगे तो कहेंगे यहाँ है फकीर है, यहाँ है बदरू है। खुदा हमें खूबसूरत बना रहा है, वो काटेगा, वो छांटेगा। और दूसरा लफ्ज मैंने कहा, ग्रीक, हिब्रू, इंग्लिश के मानों में जाएं तो इसका मतलब है वो हमें क्लीन करेगा, हमें पाक और साफ करेगा। इसलिए मैंने आयत आपको एक ही पढ़वाई ताकि वो समझ आ जाए, क्योंकि ये तो आता है अंगूर का की दरख्त मैं हूं, हम डालियां हैं। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा है मैंने? तीसरी आयत में आपने मेरे पीछे बोला है कि जो मैंने कलाम किया उस कलाम के जरिया से तुम क्या हो गए हो। आप गार्डन में कभी देखें जो टहनियों को, दरख्तों को, उनकी ट्रिमिंग करते हैं? बड़ी कैंची भी इस्तेमाल की कैंची की तरह बनी होती है,
और एक और आला सा होता है, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो एक ही तरफ होता है तलवार की तरह, उससे भी वो क्या करते हैं, काटते हैं। अगर किसी ने देखा हो तो। क्यों जी, तुसी जिम्मेदार हो, सही है। एन तलवार की तरह दरांती की तरह बना होता है, धड़ाल धड़ाल। लेकिन खुदा हमें क्या करता है, खूबसूरत बनाता है, बना रहा है, बनाना चाहता है, ताकि उसका मकसद क्या है, ताकि हम बहुत सा क्या लाएं, हम फल लाएं। उसका मकसद बड़ा अच्छा है। ये ना हो कि जब वो हमें छांटे कांटे और कोई आला इस्तेमाल करे तो हम कहें नो 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 नो, बड़ी तकलीफ हो रही है, नो 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 नो, बड़ा दर्द हो रहा है, नो 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 नो, हमें ना काटो, नो 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 नो, हमें ना छांटो। क्योंकि ये जब कटाई का वक्त आता है तो फिर अगर हम उसके प्रोसेस के नीचे ना हों तो फल लाएंगे। उसके निज़ाम, उसका ये तरीक़ाकार है, समझाया उसने बड़ी सादगी से। अगर उसके तरीक़ाकार में ना आए तो फिर क्या होगा, फल आएगा? अगर फल नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, ये भी आप ही जवाब दें मेरी हेल्प के लिए। अगर फल नहीं होगा तो फिर क्या होगा जी? फिर काटा जी। अब ये जिस चीज से वो अपने लोगों को छांटता है, शेप देता है, वो क्या है? बाइबल मुकद्दस में ये मैंने हवाला पढ़ा भी, आपने मेरे पीछे पढ़ा कि वो अपने कलाम के वसीला से हमारी सफाई करता है, कटाई करता है, कलाम के वसीला से हमें शेप देता है, कलाम अपने कलाम के वसीला से वो क्या करता है, हमें कलीन करता है। बाइबल मुकद्दस में अगर इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त लिख लें, 6 बाब 17वीं आयत में लिखा है, रूह की तलवार ले लो जो खुदा का कलाम है। रूह की तलवार ले लो जो खुदा का कलाम, एक तलवार की तरह वो अपने कलाम की तलवार से काटता है, छांटता है, शेप देता है। कौन सा आला इस्तेमाल करता है खुदा? कलाम से हम प्रोसेस में चले जाते हैं। कलाम के तरीकाकार को इस्तेमाल करके कलाम की तलवार को इस्तेमाल करता है ताकि उसके लोग कलाम के मुताबिक शेप इख्तियार करके फल पैदा करें और कलाम के बाहर, कलाम के दायरे के बाहर और प्रोसेस में ना आने वाले कभी भी वो फल नहीं ला सकते जो फल खुदावंद चाहता है। ये खुदा का पाक और मुकद्दस कलाम। यीशु ने मसीह ने खुद कहा कि जो मैंने कलाम किया तुम उस कलाम के सबब से क्या हो गए हो? ये पाक हमें करता है, ये तलवार की तरह है बाइबल मुकद्दस में। और अगर हम हवाला पढ़ें कि ये खुदा का कलाम एक तलवार की तरह हमें छांटता है, हमें शेप देता है, तो बाइबल मुकद्दस में एक और भी हवाला आप पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, और बाइबल मुकद्दस में से
चौथा बाब 12वीं आयत। ये पास्टर नदीम आर्थर ज़रूर पढ़ लें, एक दो हवाला जात तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। इब्रानियों चौथा बाब 12वीं आयत में क्या लिखा है? और हम सीख क्या रहे हैं कि खुदा हमें छांटता है, शेप देता है, क्लीन करता है, कलाम की तलवार के जरिया से, कलाम से बाहर नहीं। नो, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। खुदा का कलाम जिंदा भी है, इस कलाम में जिंदगी है। हालेलुया। और ये कलाम मुअस्सर भी है, असर करता है। फिर सुन लें, खुदा का कलाम जिंदा है, एक्टिव है, ये काम करता है और मुअस्सर भी है, ये असर करता है। कोई और बातें जितनी मर्जी कर ले, मुअस्सर नहीं। खुदा का पाक कलाम मुअस्सर है। हालेलुया। ये असर रखता है। सादगी से पढ़ें, बोलें, सुनाएं, इसमें असर होगा। आप बहुत पचीदा करके सुनाएं, लेकिन अगर खुदा का कलाम ना हो, अगर कहानी हो, अगर सिर्फ फलसफा हो, अगर अफलातून की स्टोरी हो, कोई असर नहीं होगा। खुदा के कलाम में इतना असर है कि यीशु मसीह ने जैसे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया। खुदा का कलाम जब खुदा बोलता है, जब खुदा जिंदा कलाम इसे कोई पढ़ता है, सुनाता है, बोलता है, तो इसमें जिंदगी होती है। हालेलुया। और ये कलाम खुदा का मुअस्सर है और असर रखता है। कोई पढ़ के देख ले, मैं चैलेंज करता हूं, कलाम को कोई पढ़ के देखे, कैसी वह में पढ़ के देख ले कि सही है कि नहीं, लेकिन उस पर असर हो के ही रहेगा। हालेलुया। और फिर क्या पढ़ा है खुदा के बंदे ने कि खुदा का कलाम दो धारी तेज तलवार से भी ज्यादा तेज है, दो धारी तेज तलवार की तरह, बल्कि उससे भी आगे है। खुदा अपने कलाम की तलवार से क्या करता है? छांटता है, शेप देता है, क्लीन करता है, पाक करता है। रसूमात से हम पाक नहीं होते। रसूमात हमें जोश दिलाती, रसूमात हमें खुदा का पाक कलाम याद करवाती हैं। रसूमात हमें यह बताती हैं कि क्या हुआ। रसूमात से हम पाकीज़गी हासिल नहीं करते, पाकीज़गी खुदा के कलाम से हम हासिल करते हैं। त्यौहार, रसूमात तो हमें याद दिलाते हैं खुदा का कलाम कि यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह सलीब पर मर गया, यीशु मसीह ने खून बहाया। तो कलाम दो धारी तेज तलवार की तरह काम करता है, साफ करता है, शेप देता है, ट्रिमिंग करता है, कलाम करता है। और फिर जब खुदा का पाक कलाम ही दो धारी तेज तलवार है की तरह है,
तो ये क्या करता है? खुदा के बंदे ने पढ़ा कि जो बंद बंद और गूदे को और किसको? दिल के इरादों को क्या करता है? चीर देता है। यीशु मसीह ने कहा, ये ना समझो मैं तलवार चलाने आया हूं, सुलह करवाने आया, सॉरी, ये ना समझो कि मैं सुलह करवाने आया हूं। सुलह करवाने नहीं बल्कि कौन सी तलवार है? और यीशु ने कहा, अगर चल चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। वो खुदा के पाक कलाम की तलवार चलाने आया है कि यहां तक सेपरेशन हो जाए, कि बदी की सेपरेशन रासबाजी से हो जाए, जिस्म की सेपरेशन जिस्मानियत रूह से जुदा हो जाए, और बंद बंद जुदा हो जाए। गुजर जाता है खुदा का कलाम, गूदे और हड्डी को भी जुदा कर देता है। मतलब क्या? इन शॉर्ट, एक एक लफ्ज पर नहीं जाता, कि जब कलाम खुदा करता है वो इतना हर चीज़ को जुदा कर देता है कि ईमान लाने वाले की जो फितरत है वो बदल जाती है। दिल बदल जाता है, रूह बदल जाती है और ख्यालात बदल जाते हैं, जुदा कर देता है। तलवार चलती है। हालेलुया। वो मिक्सअप नहीं रखता है, खुदा का कलाम जुदा करता है। बलियाल को क्या वास्ता है खुदा से? बुतों को क्या मुनासबत है खुदा से? तारीकी और रोशनी इकट्ठे चल सकते हैं? नो 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 नो। कलाम तलवार है, वो जुदा करता है। तारीकी को रोशनी से क्या कर देता है? इसलिए जब छांटता है, जब गुजरता है कलाम, जब जुदाई करता है, तो तकलीफ तो होती है। जब ऑपरेशन किया जाए तकलीफ होती है कि नहीं? कोई चीज़ निकालें, हैं, काट के निकालें, तकलीफ होती है कि नहीं? लेकिन एक प्रोसेस है। जब ऑपरेशन ना हो तो प्रोसेस में ना आए तो रसौली ना निकले तो फिर क्या होगा? शिफा मिलेगी? कलाम में यह लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम तो हड्डियों के लिए भी क्या है? सेहत है। खुदा का कलाम हमारी सेहत है। हालेलुया। और जब ये गुजरता है, खुदा तलवार चलाता है, तो बीमारी और शिफा अलग अलग हो जाते हैं। हालेलुया। बदी और रासबाजी अलग अलग हो जाते हैं। नेकी और बदी अलग अलग हो जाते हैं। जिस्मानियत और रूहानियत अलग अलग हो जाते हैं। बंद बंद गूदे को ये कलाम चीर कर क्या करता है? गुजर जाता है। हालेलुया। इतनी गहराई में कि इंसान ईमानदार जो उसके पास आ जाता है, वो टोटली ऐसा ऑपरेशन होता है कि नया मखलूक बन जाता है। हालेलुया। जो मसीह में है वो क्या है? लेकिन ऑपरेशन वो करता है, प्रोसेस से वो गुजारता है। खुदा का कलाम जो है
वो हमारी शेप करता है, खूबसूरत बनाता है, और वो दो धारी तेज तलवार से ज़्यादा तेज है। दोनों तरफ तलवार चलती है। अगर तो ऑपरेशन करवा लिया, उसने हमें छांटना शुरू किया, हम खामोश रहे, साइन कर दिए, ओके ऑपरेट कर दो तो ठीक है। अगर भाग गए तकलीफ होती है, क्योंकि जब खुदा का कलाम हमें साफ करता है, ये खुदा का कलाम जो तलवार की तरह है। बाज़ का तो मेरा इतने साल हो गया, तकरीबन 50 साल कलाम सुनाते हुए, खुश नहीं होते ऑपरेशन करवाने के लिए। नो 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 नो, कहते ऑपरेशन नहीं करवाना, उठते ही कोई पट्टी बांध दो। कई ऐसे भी लोग हैं ना, है ना, कोई ऐसी चीज़ निकली है, कहते ये उठते ही ला दो तेल शेल, ऑपरेशन ना करो। वो थोड़ी देर ठीक होंगे, फिर थले हूँ वो चीज़ की कर दिए, निकल आती। क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं मेडिकल लाइन के, तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, और भाई ऑपरेशन होना ज़रूर है, इनू जड़ तो कढ़ना। हाँ, तो आज अगर हम मसीही होते कहें नहीं जी उत्ते ही तेल ला दो, हैं उत्ते पट्टी बन दो, हैं बड़ा उत्ते मसाला ला दो, तुसी है प्यार नाल जाए पारी साहब जी है उंगली ना लाना बड़ा है, तुसी की गल कर देती है। मैं कहना भी मैं नहीं कीती भाई, ये खुदा दे पाक कलाम ने कीती जी। कलाम ना गल करो, मेरे ना करो। नहीं पारी साहब जी को और सी चोपड़ियाँ गल्लां करो, हैं चिकनियाँ चोपड़ियाँ, या बननी है तो पट्टी बनो, तो पट्टी भी घुट के नहीं बननी, एवं मुलायम जी, जिदे नाल सानू कोई तकलीफ ना आवे, जिदे नाल सानू कोई गुस्सा ना चढ़े, जिदे नाल सानू कोई परेशानी ना होवे। सानू खुश तो करो ना। मैं क्या भी मैं की खुश करना है, अगर खुदा दा कलाम खुश कर दे तो ठीक है। लेकिन खुदा हमारा कलाम के वसीला से ऑपरेशन इसलिए करना चाहता है ताकि हम बहुत सा फल लें और खूबसूरत बन जाए। हालेलुया। ये तलवार है। मैं अंगूर का हकीकी क्या हूं, तुम क्या हो? जो अच्छा फल लाती है उसे क्या करता हूं? उसे कलाम की तलवार चला देता हूं। लेकिन कई खूबसूरत नहीं बनना चाहते, वो कहते इन्ना ही बड़ा है तो जिन्हें बन गए हैं, इन्ना ही बड़ा ना भाई। लेकिन खुदा चाहता है कि हमें प्रोसेस से गुजारे ताकि बहुत सा फल हम प्रोड्यूस कर सकें। हालेलुया, खुदा की बादशाहत में। इसलिए कलाम से हमें क्या करना है? प्यार करना है। और अगर तलवार चलती है तो क्या करें? चलने दें। और तलवार को खुशी से क्या करें? कबूल कर लें। हाँ, एक दफ़ा यीशु मसीह ने तलवार चलाई और लिखा है बहुत सारे शागिर्द, आम लोग नहीं, ये बाइबल में लिखा है, बहुत सारे शागिर्द उल्टे फिर गए। उन्हें क्या तलवार ऐसी चलाई है, कलाम ही नागवार है। तो कलाम सुना कौन रहा था? यीशु मसीह का कलाम भी नागवारा हो सकता है? लिखा उल्टे फिर गए। पतरस और बाकी रसूलों से यीशु मसीह ने कहा, हाँ भाई आप भी जाना चाहते हो? यीशु मसीह ने चिकनी चुपड़ी बातें की, अब भाई तुसी ना जाना, अगे सारे चले गए ने। अब भाई अगे ही सारे छड़ के चले गए ने, तुसी नहीं जाना, फिर मेरा की बनेगा? और कोई शागिर्दी नहीं मैनू लभना। तानू ही चुने हैं, ताड़े तो बगैर मेरा है कौन है? यीशु मसीह ने ऐसा कहा? उसने क्या कहा? वो जाना चाहते हो?
जाओ। लेकिन वो बड़े अक्लमंद थे। पतरस ने क्या कहा? उस्ताद जी हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। कलाम की बातें, जिंदगी की बातें, यीशु की बातें, जिंदगी की बातें तलवार चलाता है, चलाने दो, क्योंकि इसलिए चला रहा है ताकि हम बहुत सा फल लाएं। हालेलुया। और हम खूबसूरत बनते चले जाएं। कई दफा सुनाया, क्योंकि कलाम की बात है, जितनी बात दोहराएं बरकत मिलती है कि आखिरी दिनों में बहुत से लोग अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक क्या बना लेंगे। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि जड़ा साढ़े चिकनी चुपड़ी कलाम ना सुनाए, स्टोरियां ही सुनाए हैं। कई पादरी में, क्योंकि मेरे शागिर्द हजारों में है, मैं सिखाता रहता हूँ, आप भी कोई सुन रहे होंगे, वो घरों में जाते हैं, कलाम की बात कम विजिट करने चले हैं, विजिट करने चले हैं। कलाम दी गल घट ते चुगलियां ज्यादा। सारे नहीं लेकिन कुछ एवें चुगलियां बखीलियां, एवें टोंदियां रहना, लड़ाई पवानी। भैन जी तुहाडे शौहर बड़े ही चंगे ने। आहो पारी साहब मैनू पता। उन्होंने कहा लै भी काम बन गए। क्यों? मैनू तो बड़े चंगे लगते ने, बड़े मासूम लगते ने। ये मैनू ही पता जी जेड़ा मासूम ने। छड्ड दिओ पादरी साहब जी। भैन जी बड़े मैनू तो लगता भाई होर बड़ी हसते ने। ये बार बार ही हसते ने, घर नहीं जी हसते। घर इंज गुस्से नाल आउंदे ने जिवें मारन वाली गां हुंदी है। मैं क्या अच्छा जी। तो मैं अपने शागिर्दों को कहता हूं कि जब घर भी जाओ, विजिट भी करो, तो की करो को कलाम की गल करो। लोगों को क्या मिले, लेकिन वो भी कलाम की गल की करना, कोई सुनवाइए भी उस तरह। अगो सुनवाइए भी कहने ने पारी साहब जी आ जड़े तुसी नाल दे घर गए सो, इन्हां दी जरा स्टोरी तो दसो, इन्हां दी जरा लड़ाई तो दसो, इन्हां नाल की होया। बड़ी चीखां दी आवाज आंदी सी भी। वो तुहानू की दसा, रात नू बंदा ओहदा घुट रहा सी। सुनाने वाले भी हो जाते अगो सुन। खुदा का पाक कलाम ही हमें शेप दे सकता है। लोगों को खुदा का कलाम सुनाना चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर एक और बात हम करते हैं, ताकि फिर इसके बाद हम दुआ करें। एक और चौथी मिसाल हम लेते हैं। प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसिंग, तीन बातें हमने सीखी। प्रोसेस क्या है, फिर याद है, जिस तरह कुम्हार और मिट्टी। और दूसरी बात क्या सीखी थी, फिर बीज और मिट्टी, फिर ओके। और ये तीसरी बात हमने क्या सीखी है, दरख्त और डाली। प्रोसेस है, फल लाना है, कटाई होगी, और कटाई खुदा का कलाम करता है और को नहीं। और आज चौथी बात, इस दूसरे पार्ट में, हिस्से में, इस मौजू का ये दूसरा हिस्सा है, वो है इंसान की फिजिकली पैदाइश की मिसाल। प्रोसेस है। खुदा ने मिट्टी से भी बनाया आदम को, तो एक प्रोसेस था।
सारी शक्ल, हाथ पांव, आंखें, हर चीज़ बनाई और फिर उसमें जिंदगी का क्या फूंक दिया। फिर माई हवा को पैदा किया तो फिर भी क्या था, ऐसे ऐसे कर दिया पैदा। प्रोसेस है, गौर करें, शुरू ही से आदम पर गहरी नींद भेजी और आदम की पसली से क्या किया, हवा को बना के उसके सामने ले आया। और आदम ने कहा, एक प्रोसेस है, खाली वो पसली हड्डी चौक के लाया, नो 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 नो, पूरी खातून जिस तरह वो बना हुआ था। और आदम ने क्या कहा, देखो एक प्रोसेस है। आदम ने क्या कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से और मेरे गोश्त में से ये दुनिया का, इंसानियत के आगाज का पहला शेर है जो आदम ने अपनी बीवी के लिए ये कहा, हड्डियों में से हड्डी, गोश्त में से गोश्त। अपनी बीवी पर शेर उसने लिखा है, गजल लिखी है। नहीं तो आज के शायर पता नहीं किधे किधे ते लिखते रहते और अपनी बीवी की कोई तारीफ ही नहीं करते। बीवी जिन्नी मर्जी सज के आ जाए, मैंने सुना है, मैं पास्टर हूँ इतने सालों से, नाम तो नहीं ना मैं लेता, जिन्ना मर्जी सज के आ जाए। एक खुदा दी बंदी बेटी हमारी, मेरी बीवी को पता है, बड़ा उसने कहना कि देखो मैं कैसी लग रही, और ठीक है चल। तो जब मेरी वाइफ ने उसके शौहर के सामने कहना, कितनी खूबसूरत लग रही हो, उस बेटी को कहना, तो उन्हें फिर भी शौहर ने कहना, अभी सुनो, अपनी बीवी की तारीफ कम लोग करने वाले होते हैं, लेकिन आदम ने क्या कहा, तारीफ की, शायरी की, गजल लिखी, किसके लिए है जी, सही गजल लिखनी है तो अपनी बीवी ते लिखो, तो फिर लिखनी है तो यस्सु मसीह ते लिखो। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में फिर हम देखते हैं एक प्रोसेस चला आता है। फिर खुदा ने कहा और सिस्टम और निज़ाम बनाया कि शौहर और बीवी की वजह से इंसान जो है वो पैदा होगा। और ज़्यादा प्रोसेस तकलीफ दे हो गया। खुदा ने कहा कि अब तू दर्द के साथ क्या करेगी, औलाद पैदा करेगी। औलाद कितनी महंगी, कितनी कीमती, कितनी खूबसूरत है चीज़, दौलत, तोहफा है कि जब आप अपने बच्चों को देखते हो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन ये एक इंसान की पैदाइश का प्रोसेस है और फिर जाके खुशी है, फल है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ज़बूर की किताब में अगर हम पढ़ते हैं 128वां ज़बूर, तो उसमें लिखा है जो खुदा से डरता है, बहुत सारी बरकतें हैं, उसे ये भी बरकत दी कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी, फलदार दरख्त होगा। फल लाना है, लेकिन ये एक बहुत प्रोसेस
तकलीफ दे होता है। औलाद का फल खुशियाँ, ख़ानदानी बरकतें और खुदा की पाक मर्जी। कहा बढ़ो और फलो और ज़मीन को क्या करो, लेकिन एक प्रोसेस के साथ, ये याद रखें। और ये बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस है। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर उसका 139वां ज़बूर अगर पढ़ेंगे तो दाऊद बादशाह अपनी खुदा की हजूरी में, अपने खुदा की हजूरी में जब दुआ करता है तो वो पीछे चला जाता है। नोट करने वाले लिख लें, 139वां ज़बूर 13वीं आयत से 16वीं आयत लिख लें तो दाऊद पीछे चला जाता है जब खुदा की शुक्रगुजारी उसके दिल में आती है। वो कहता है कि खुदा तूने मेरी माँ के पेट में ही मुझे सूरत तूने बख्शी। एक प्रोसेस है, खुदा खूबसूरत बनाता है, लेकिन फिर वो कहता है मैं अजीब तौर से मुरतब हो रहा था और तू मुझे जानता था। मैं एक मादा की तरह था, कोई शक्ल सूरत नहीं थी शुरू में, लेकिन तू माँ के पेट में मेरी सूरत वज़े कर रहा था। बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है अगर से, लेकिन खुदा जो है वो इस प्रोसेस से जब निकालता है और ख़वातीन 2-4 होती हैं, तो जब औलाद पैदा होती है माँ बाप सब खुश होते हैं, हालेलुया, खुशियाँ होती हैं। वो फल खुदा जो है वो देता है और उसका वादा पूरा होता है, बढ़ो फलो ज़मीन को क्या करो। लेकिन किस तरह, एक प्रोसेस से निकल करके। इसलिए मैं अक्सर कहता ही रहता हूँ कि जो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बीवियाँ हैं, उनके ज़रूर कदर करें इस बात के लिए भी कि जब औलाद होती है तो बहुत सख्त प्रोसेस होता है। खुदा का शुक्र करें। और दाऊद बादशाह को ये याद आता है कि मैं मादा सा था, बेतरतीब था, कोई शक्ल सूरत नहीं थी। खुदा तू जानता था, तूने मुझे सूरत बख्श दी। और इसके लिए भी शुक्र करना चाहिए। मैंने अपने 5 बच्चों को ये कहा, मेरी बीवी ने भी, कि जब खुदा औलाद दे, औलाद का शुक्रिया अदा करें, फिर उसका भी शुक्रिया अदा करें कि उसने परफेक्ट औलाद दी है, कामिल अज़ा बख्शे हैं। इसके लिए भी क्या करें, और फिर खूबसूरत औलाद बख्शी है, इसके लिए भी क्या करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावन तूने मुझे खूबसूरत, सेहतमंद, तवाना, पूरे अज़ाओं के साथ औलाद बख्शी है। ये सारी खुशियां, ये सारा फल, ये खुदा के सारे वादे एक प्रोसेस के बाद पूरे होते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये जाने कि उस वक्त तक फल, खुशियाँ आ नहीं सकती, खुदा का मकसद, प्लान, वादे पूरे नहीं होते जब तक हम प्रोसेस से ना गुजरें, चाहे वो कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। और बाइबल मुकद्दस में रूहानी पैदाइश भी एक प्रोसेस है। निकोदेमुस यूहन्ना की इंजील मुकद्दस में फरीसियों का सरदार, स्कॉलर, आलिम, रात के वक्त मजहबी लोगों से डरता हुआ यीशु के पास आया
और उसे मान भी लिया कि उस्ताद मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुझे, और जब तक उन्हें सिर से पैदा ना हो वो खुदा की बातों को समझ नहीं सकता। ये भी याद रखें कि खुदा के कलाम को फिलासफर सुन लें, स्कॉलर नो 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 नो, तालीम याफ्ता उस वक्त तक समझ नहीं सकते जितनी देर तक उन्हें पाक रूह ना समझाए। कोई दुनिया का बड़ा पढ़ा लिखा, वो बहुत पढ़ा लिखा था बल्कि मजहबी स्कॉलर था, वो नहीं समझ सका। उसने कहा जब आदमी माँ के पेट में जाए फिर पैदा होगा। उन्होंने कहा ना 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 ना, जब तक कोई पानी और यहाँ पानी का जो लफ्ज़ है मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं, ये पानी बपतिस्मा नहीं है। सुन लें मेरे शागिर्द, बपतिस्मा भी है ज़ाहिरी निशान, लेकिन ये पानी पाक कलाम है। जब तक कोई कलाम के वसीला से, कलाम के तरीका से और रूहुल कुद्स की मदद और कायलियत से नए सिरे से पैदा ना होगा, कलाम जिस तरह फरमाता है उस वक्त तक कोई भी खुदा की बात से मैं जाना क्या देख भी नहीं सकता है। ये याद रखें, ये बाइबल मुकद्दस की मुबारक बातें हैं। कलाम मुकद्दस में और ज़्यादा चाहते हैं और सादगी आ जाए समझने के लिए, तो बाइबल मुकद्दस में इफिसियों का खत लिख लें, 5वां बाब 25वीं आयत से 26वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ऐसी जलाल वाली कलीसिया बना रहा है जिसको लफ्ज़ों पर गौर कर लें। पास्टर नदीम पढ़ी दें, इफिसियों 5वां बाब 25वीं 26वीं आयत पढ़ें, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है। ए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ओके, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। किसके साथ गुस्ल देकर? क्या पढ़ा है? किसके साथ? कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर, कलाम के बाहर नहीं। नो 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 नो, यह ऐसा रूहानी गुस्ल है कि जो कलाम एक पानी भी है और कलाम के पानी से गुस्ल की हुई कलीसिया खुदा बना रहा है। जो जलाली कलीसिया होगी उसी ही को वो लेने आ रहा है। कलाम के पानी से जो गुस्ल शुदा कलीसिया है, ईमानदार है, जलाली कलीसिया को लेने यीशु मसीह आ रहा है। कलाम के साथ जो नहीं प्रोसेस से गुजरती नहीं कलीसिया, वो जलाली कलीसिया, चाहे जितना मर्जी नाम रख लो, जलाली कलीसिया जलाली कलीसिया कलाम के साथ पानी का गुस्ल। और बाइबल मुकद्दस में हम और आगे बढ़ते चले जाएं तो खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं कि नई पैदाइश कलाम के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में उसका एक अमल, एक प्रोसेस है
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि एक प्रोसेस है, तौबा करना, इकरार करना, मसीह को कबूल करना, खुदा के कलाम पर ईमान रखना, जानना, इकरार करना, पानी का बपतिस्मा भी लेना और नई पैदाइश हासिल करके उसकी बादशाहत में चले जाना। हालेलुया। प्रोसेस है एक। और फिर बाइबल मुकद्दस में मैं ये भी बताता हूँ, जल्दी से आप बताता हूँ कि खुदा पूरी कायनात को प्रोसेस से गुजार के नया बना रहा है। लिखा है ना मुकाशवा में कि मैंने क्या देखा, नई जमीन और ये जो आजकल यीशु ने भी कहा कि जब मैं आऊँगा भूचाल आएंगे और सारी तब्दीली, ये बाइबल में लिखी है, ये सारी साइंस बाइबल में लिखी है। मैंने कहा कौन सा ऐसा इल्म और चीज़ है जो बाइबल में नहीं, हर चीज़ बाइबल में लिखी है। ये जो हम देखेंगे, देख रहे हैं, सैलाब आते हैं, भूचाल आते हैं, ये ज़मीन की टूट फूट होती है, मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, साइंसदान परेशान है, मुल्क परेशान हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी परेशान हैं, वो नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है जैसे जैसे उसकी आमद करीब होगी वैसे वैसे क्या होगा, ये भूचाल आएंगे, जल्जले आएंगे, तब्दीली आएगी, क्योंकि खुदा जमीन जो लानती बन गई है इसको प्रोसेस से गुजार करके अपनी आमद तक नया बना देगा, क्योंकि उसकी आंखें नापाक चीज को देख नहीं सकती। वो कैसा है, मैंने देखा जिसके सामने से आसमान और जमीन भाग गए हैं, हर चीज नई हो जाएगी। प्रोसेस से गुजर कर खुदा हर चीज को, इंसान को और हर कायनात की चीज को प्रोसेस से गुजार रहा है और गुजार कर नया बना देगा। हालेलुया। इसलिए क्या करें, प्रोसेस से जब गुजरें नाउम्मीद ना हो जाएं, घबरा ना जाएं। खुदा आपको खूबसूरत बना रहा है, फलदार बना रहा है, बरकत देने के लिए क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। आखिरी आयत लिख लें, यीशु मसीह ने खुद फरमाया, मत्ती की इंजील मुकद्दस 19वां बाब और 28वीं आयत लिख लें कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में आएगा, ये गौर करें इन लफ्जों पर, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में आएगा तो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और तुम भी मेरे साथ तख्त पर बैठोगे। नई पैदाइश के साथ आएगा। यह भी एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस जारी है कि नहीं? उसकी आमद से पहले खुदा काम कर रहा है कि नहीं? लोगों को पाक साफ कर रहा है कि नहीं? लोगों की शेप बना रहा है ताकि नई पैदाइश यानी हर चीज नई हो जाए। यह भी एक पैदाइश है, नई पैदाइश। नया पहले मखलूक, फिर नई पैदाइश को तशबीह दी गई है यीशु मसीह की दूसरी आमद के साथ। जब हर चीज नई हो जाएगी तो खुदावन उस नई पैदाइश के साथ सब चीजों को नया बना देगा और तख्त पर बैठ जाएगा। हालेलुया। और अपने लोगों को भी
तख्त पर बिठा देगा, यानी इख्तियारात बख्श देगा। यह भी एक पैदाइश की रूहानी इस्तिलाह है। आदम की पैदाइश, हवा की पैदाइश, फिर रूहानी पैदाइश और फिर उसकी आमद की नई पैदाइश। जारी रहेगा प्रोसेस, यही याद रखें। और प्रोसेस क्यों जारी रहेगा? क्यों रहेगा? कि वो मुझे और आपको खूबसूरत बना रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रोसेस जारी रहेगा उसकी आमद तक। ऐसे नहीं लिखा बेदीनी के बढ़ जाने से वो तेरों की, और आगे फिर क्या लिखा है? जो आखिर तक, फिर उसके आगे क्या लिखा है? वो निजात पाएगा। आखिर तक बर्दाश्त करें, प्रोसेस से गुजरते हुए बर्दाश्त करें, आजमाइशों की बर्दाश्त करें, दुखों से गुजरें तो क्या करें? बर्दाश्त करें। और जाने कि खुदा हमें प्रोसेस से गुजार रहा है, वो हमें नई पैदाइश में, हालेलुया, आसमान में दाखिल करेगा और तख्त पर बैठा देगा। यीशु मसीह के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस यू।